क्या आपने कभी सोचा है, एक खाली रसोई से हजारों ऋषियों का पेट कैसे भर सकता है? और कैसे दुर्योधन की एक चाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला बन गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में। आज हम महाभारत की उस अद्भुत घटना को जानेंगे जहां एक दाना अन्न ने हजार ऋषियों को तृप्त कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कृष्ण साथ हों तो भय नहीं रहता। जब दुर्योधन ने छल से जुए में पांडवों को पराजित कर दिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में वनवास करने लगे। दुर्योधन का मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा, यदि पांडवों को ऋषि दुर्वासा का शाप मिल जाए तो उनका अंत निश्चित है। इसी दुष्ट भावना से उसने ऋषि दुर्वासा को उनके 1000 शिष्यों सहित पांडवों की कुटिया की ओर भेज दिया। एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हम स्नान के लिए नदी जा रहे हैं, लौटकर हम सभी भोजन करेंगे। इतना कहकर वे चले गए। जैसे ही ऋषि गए, पांडवों के चेहरे उतर गए। रसोई पूरी तरह खाली थी, भोजन का एक दाना तक नहीं था। द्रौपदी समझ गईं, ये संकट मनुष्य के बल से नहीं टल सकता। उन्होंने आंखें बंद कीं और पूरे हृदय से पुकारा, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज रख लीजिए। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, क्या मेरे लिए कुछ खाने को है? द्रौपदी लज्जित हो गई। प्रभु, पात्र में केवल एक चिपका हुआ अन्न का दाना है। श्री कृष्ण ने वही एक दाना खा लिया और कहते हैं, उस एक दाने से स्वयं श्री कृष्ण तृप्त हो गए। उसी क्षण नदी में स्नान कर रहे ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्य अचानक तृप्ति का अनुभव करने लगे। वे बोले, हमारा पेट भर चुका है, अब भोजन की आवश्यकता नहीं। और बिना पांडवों के पास लौटे वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार दुर्योधन की चाल स्वयं कृष्ण की लीला बन गई। श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की और ये सिद्ध कर दिया, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां साधन की आवश्यकता नहीं होती। विदा लेते समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब तुम भगवान शिव की आराधना करो, समय आने पर धर्म की विजय निश्चित होगी। इतना कहकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है, संकट में घबराना नहीं, अहंकार नहीं, भक्ति पर भरोसा रखना और सबसे बढ़कर भगवान को याद करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चा हृदय चाहिए। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ और कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, जीवन के मूल्य मिलते हैं।